श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 16 अगस्त 16 अगस्त स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी का अर्जुन विषाद योग का शुरुआत में पढ़ रहे थे, प्रस्तावना प्रीफेस। तो यहाँ ये शिष्य मंडल का लिखा हुआ प्रस्तावना है। जिज्ञासुओं को मार्गदर्शन देने के लिए गुरु हमेशा तत्पर रहते हैं। अर्जुन के ज्ञानोदय के लिए श्री कृष्ण थे। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान का अधिकारी तभी माना जब अर्जुन ने श्रेय का चुनाव किया। ये बहुत मुख्य है। श्रेय का चुनाव किया करने से तुम मुमुक्षु कहलाते हो। सत्य का जिज्ञासा किसी भी धर्म, जाति, प्रांत के मनुष्य में हो सकती है, क्योंकि यह मानव स्वभाव है के अंतर्गत ही है। हर मनुष्य को गीता के ज्ञान का लाभ अवश्य हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी मत में श्रद्धा रखने वाले मुमुक्षु इस पुस्तक से लाभ प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। परम आदर्श सद्गुरु श्री 108 स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी ने अपनी मनोहर वाणी और अंत प्रेरणा से प्रथम अध्याय के हर शब्द को सूक्ष्मता से उदाहरणों के साथ समझाया है, जिससे उसका यथार्थ बोध और रहस्य हम सरल में से समझ सकते हैं। केवल विषाद योग का ऐसा अलग और गहरा विवरण हमारी समझ तक बहुत ही कम प्राप्त है। इसका कारण गलत धारणा है कि प्रथम अध्याय में खास कुछ विषय नहीं है। इसी कारण में संभवतः प्रथम अध्याय पर ज़्यादा समीचीन माने रीसेंट टीकाएं उपलब्ध नहीं है। प्राचीन माने पुराना, समीचीन माने रीसेंट। तो पूज्य स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी जी ने ऐसे अद्भुत तरीके से हर श्लोक का अर्थ समझाया है, मानो हमारी आंखों के सामने शोक युक्त अर्जुन और प्रसन्नतापूर्वक ज्ञान प्रदान करने रहे श्री कृष्ण भगवान आ जाते हैं। तो इस तरीके से कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ही समझा सकता है। हम साधारण इस तत्व के ज्ञान के उपदेश की प्राप्ति के लिए, हम साधक गण इस तत्व ज्ञान के उपदेश की प्राप्ति के लिए भगवत स्मरण करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो विषाद योग का केवल वाक्यार्थ ही नहीं, गूढ़ अर्थ भी जानना उपासकों के लिए आवश्यक है। इसी भाव के साथ इस पुस्तक को संकलित किया जा रहा है। सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से इस गहन विद्या को जानने का हम सब आइए प्रयास करेंगे। इसलिए अभी आगे स्वामी जी का प्रवचन, एक निवेदन, सबमिशन। तो स्वामी जी कहते हैं, महेश्वरानंद जी, क्या ऐसा कोई भी मानव इस जगत में है जिसने कभी भी विषाद का अनुभव ना किया होगा? वास्तविक में नहीं। जीवन में नकारात्मकता, निराशता माने नेगेटिविटी और होप नहीं रहना, आशा और अज्ञान से उत्पन्न मोह व्यक्ति को अधोगति की तरफ ले जाती है, ले जाने के लिए तत्पर रहता है। ये हम सब ने देखा भी है और अनुभव भी किया है। हमें विषाद सागर में डूबना नहीं है, आत्म उद्धार द्वारा जीवन को सार्थक बनाना है। हमारा परम लक्ष्य मृत्यु से अमृत बिंदु की तरफ जाना है। श्रीमद् भगवत गीता कोई भी वाद, संप्रदाय या मत से परे होकर मानव जीवन की समग्रता को, एकाग्रता को आवृत करता हुआ आदर्श ग्रंथ रत्न है, जो व्यक्ति को सर्वोच्च शिखर पर उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। हम मनुष्यों के लिए ये अमूल्य संपत्ति है, संपदा है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जीवन की ऐसी कोई है भी समस्या नहीं है जिसका गीता जी में समाधान उपलब्ध ना हो। इसी कारण विश्व के असंख्य विचारक, मनीषी और महापुरुष श्रीमद् भगवत गीता से जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। चलिए महाभारत के एक प्रसंग पर नजर डाल के शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पांडवों ने 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास विराटनगर में पूर्ण किया था। वनवास का समय कठोर तपस्या का समय रहा और उसके बाद विराटनगर में पांडव
अपना वेश बदलकर प्रवेश करते हैं। एक तरफ राजा युधिष्ठिर कंक नाम रखकर विराट नरेश के साथ खेलकर उसका मन बहलाते हैं, तो उधर बलवान भीम बल्लभ नाम धारण करके रसोई घर में कार्यरत होते हैं। धनुर्धारी अर्जुन नपुंसक स्त्री के वेश में बृहन्नला नाम रखकर नृत्य सिखाते हैं। नकुल ग्रंथिक नाम को घोड़ों के अस्तबल में काम करते हैं, और सहदेव तंत्रिपाल नाम धारण करके गायों को सेवा में लग जाते हैं। रानी द्रौपदी महलों का सुख भोग त्याग कर सैरंद्री नाम से विराट की रानी की सेवा में लग जाती है। तो अज्ञातवास के पश्चात जब पांडवों ने शर्त के अनुसार अपने हक माने राइट्स, अपने राइट्स का राज्य मांगा, तो दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा, ऐसा शांति दूत कृष्ण से स्पष्ट कह दिया। शांति दूत के लिए, शांति के लिए बहुत प्रसन्न किए गए, शांति दूत भी भेजे गए, पर यहाँ दुर्योधन कुछ भी देने के लिए मानता नहीं। जहाँ लोभ है वहाँ संतोष से उत्पन्न होने वाली शांति कैसे संभव है। अब लगने लगता है कि महायुद्ध होकर ही रहेगा। उस समय महर्षि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र की सभा में पधारते हैं। महर्षि वेदव्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। इस अनोख कृपा प्रसाद से धृतराष्ट्र संजय के माध्यम से पूरा युद्ध भूमि और युद्ध विवरण सुन पाते हैं। संजय उनकी आंखें बनकर उनकी इच्छा के अनुसार विविध स्थानों का वर्णन करते हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें भीष्म पर्व के अंतर्गत ज्ञान की गंगा श्रीमद् भगवद गीता बहती है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यही श्रीमद् भगवद गीता का आधार स्तंभ, फाउंडेशन है। जैसे किसी बिल्डिंग की मजबूती और स्थिरता का कारण उसके फाउंडेशन है, वैसे तो ये कभी दिखते नहीं फाउंडेशन, वैसे ही यहाँ भी कुछ हुआ है। विषाद योग के साथ अन्य अध्यायों की तुलना में अर्जुन विषाद योग की उपेक्षा होती आ रही है, माने उनका महत्व नहीं दिया जा रहा है। गीता भगवद गीता इसलिए है क्योंकि हर बार एक अध्याय में स्वयं भगवान ने गाया है। जिस अध्याय में भगवद वाक्य न हो उसे भगवद गीता कैसे माना जा सकता है। कई लोग प्रथम अध्याय को केवल भूमिका मानते हैं, वैसे तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रथम अध्याय के ही 25वें श्लोक में कहा गया है, भगवद गीता में जो भी संजय ने कहा वो भगवान का वाक्य कहा है इधर, और अर्जुन का वाक्य। यहाँ कहते हैं कि पुस्तक में संजय वाचा कहा होगा, लेकिन वो भगवान का वाक है। भगवान क्या कहते हैं, भगवान वाचा पार्थ पश्यन येतान समवेतान कुरुनु इति, ये भगवान का ही वाक्य है। इसलिए अर्जुन विषाद योग केवल भूमिका नहीं, अपितु इसमें भगवान की वाणी का समावेश माने शुरुआत होने से ये भगवद गीता का अमूल्य अंग है। विषाद का मनुष्य पर क्या असर हो सकता है। विषाद व्यक्ति को तोड़ सकता है। व्यक्ति को हम टूटे नहीं पर परमात्मा से जुड़े, इसके लिए हमें विषाद को योग में परिवर्तित करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का एकमात्र ग्रंथ है जिसने विषाद को भी योग बना दिया है। तो विषाद योग कब तक बन सकता है। विषाद योग तभी बनता है जब विषाद भगवान के समक्ष प्रस्तुत हो। तुम विषाद को भगवान के साथ करो। इसी कारण जीवन में जब भी विषाद का अनुभव करें तो उसे भगवान के सामने प्रकट करें, अन्य नहीं। प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि गांडीव धनुष धारण करने के वाला वीर योद्धा अर्जुन भी विषाद से ग्रस्त हैं। उनमें दिखने वाले सारे लक्षण विषाद के हैं। वे स्वयं अपनी दशा का वर्णन, अपने मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। साथ हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। वो आगे अपनी दशा का वर्णन श्री कृष्ण के सामने करते हुए कहते हैं कि मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा हो रहने में भी असमर्थ हूँ। इन लक्षणों को देखकर भगवान उन्हें विद्युत प्रवाह या चिकित्सक की कोई औषधि नहीं दिया। ज्ञानेश्वर भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त अर्जुन को विचार, विवेक और विज्ञान इस तरह से प्रदान करते हैं कि अंत में अर्जुन के मुख से ही निकलता है
स्थितो अस्मि गत संदेह। तो अर्थात अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। इससे हम ये निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि टूटे हुए व्यक्ति को फिर खड़ा कर देने का सामर्थ्य प्रेरणादायक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में है। श्रीमद् भगवद गीता का विज्ञान आधारभूत है। आधार की बात करने पर यह समझना आवश्यक है कि मान्यता और विज्ञान में अंतर है। मान्यता क्या है, विज्ञान क्या है? विज्ञान सत्य को प्रत्यक्ष रूप से उजागर करता है, उसको प्रकाशित करता है। भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम, अर्थात मैं तुझे ज्ञान विज्ञान के साथ दे रहा हूँ। मूल भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि उसमें आचरण की प्रतिबद्धता है और विचारों की स्वतंत्रता है। आचरण की प्रतिबद्धता माने उसमें सीमा है और विचारों की स्वतंत्रता है। तो विचार को प्रोत्साहित करके उसे विवेक द्वारा विज्ञान की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो विज्ञान दो प्रकार के हैं, आध्यात्मिक और आदिभौतिक। श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक विज्ञान है। जीवन की कोई भी परिस्थिति व्यक्ति को विचार मंथन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ऐसी अवस्था में जिज्ञासा प्रथम तो लक्ष्य की दिशा और अंत में लक्ष्य की प्राप्ति उधर तक पहुंचा देती है। श्रीमद् भगवद गीता में भक्त की चार अवस्थाओं को आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी ये शब्दों से कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन जब विषाद का अनुभव कर रहे हैं तो उनकी आर्त व्यवस्था है, वो मानसिक आघात और हताश का अनुभव कर रहे हैं और वो शोक से उद्विग्न मन वाले हैं और धनुष का त्याग कर देते हैं। उनमें अर्थ की लालसा कभी प्रकट नहीं होती है। इसलिए उस अवस्था में आगे बढ़ते हुए अर्जुन जिज्ञास की प्रेरणा में प्रवेश करते हैं। जिज्ञासु अर्जुन के शब्द है, यत् श्रेयः स्यात् तद निश्चितम ब्रूहि तन्मे, अर्थात जो साधन मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हो वो मुझे कहिए। अब कुछ बातें राजाओं के सामने विषय में करते हैं। यह अत्यंत महत्व का विषय है। अध्याय में जिन राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है वे सभी यौगिक वृत्तियों के प्रतीक हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये वृत्तियां दो प्रकार की होती है, देवी आसुरी। जो मानव हृदय में स्थित है तो इनके बीच अविरत संघर्ष तो चलती रहता है। पांडव दैवी वृत्तियों के प्रतीक है और कौरव आसुरी वृत्तियों के प्रतीक। इस संघर्ष रूपी प्रतीक मंथन का परिणाम है श्रीमद् भगवद गीता। इस तरह आधार रूप प्रथम अध्याय जिसका स्वाध्याय के समय चिंतन हुआ है वो इस पुस्तक में संकलित किया गया है। इसका गुजराती भाषा में संकलन कोई मंजू बहन ने किए थे। अभी परम प्रातस्मरणीय गुरुदेव श्री 108 स्वामी त्रिवेणीपुरी जी को शिष्या हैं, उन्होंने किया था। तो उनके इसके बाद ग्रंथ हिंदी में अनुवाद किया गया। पुस्तक का अध्ययन करने वाला सभी को मैं हम सफल करेगा और आशीर्वाद के साथ इस प्रवचन का भी उपराम करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।